गुड इवनिंग। आज का जो वीडियो है पता है वो किस बारे में है? जी हाँ, डर के बारे में है। फोबिया। हमें लाइफ में किसी ना किसी चीज से तो डर लगता ही है, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे कोई चीज हो, चाहे कोई जानवर हो। किसी ना किसी से हमें डर तो लगता ही है, हर किसी को लगता है। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसे किसी ना किसी चीज से डर ना लगता हो, है ना? कोई ना कोई चीज तो होगी। तो चलिए, आज हमारी ड्यूटी क्या है? आज हम जरा खुद को जानते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली हमें किन किन चीजों से डर लगता है, और अगर डर लगता है हमें उन चीजों से, तो हम उसको नाम क्या देते हैं। यानी कि उस डर का, जो डर आज हमें इतने समय से सता रहा है, उसका नाम क्या है एग्जैक्टली, ताकि अगली बार जब हम किसी के सामने बात करें कि हमें इस चीज से डर लगता है, तो हम उसके लिए इतना बड़ा सेंटेंस ना बोलकर जस्ट एक वर्ड बोले, तो इससे समझ में भी आ जाएगा कि हाँ, रियली आपने पढ़ाई की है, आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम रूट वर्ड फोबिया को कवर करने वाले हैं। ठीक, इससे पहले ऑलरेडी हमने 2 रूट वर्ड्स को कवर कर लिया है, राइट? तो वो दोनों रूट वर्ड्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियोस काफ़ी अच्छी हैं, पसंद की जा रही हैं आप लोगों के द्वारा ही। तो आइए, तब तक मैं पेन ले लेती हूँ और इसको स्टार्ट कर लेती हूँ। तो चलिए, ठीक है। तो ये देखिए, रूट वर्ड फोबिया। फोबिया मीन्स क्या होता है? डर। अब आपको कहीं भी अगर फोबिया वर्ड मिल जाता है, किसी भी वर्ड के लास्ट में कहीं भी आपको फोबिया वर्ड मिल जाता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो वर्ड है ये कहीं ना कहीं किससे संबंधित है? डर से संबंधित है। अगर आपको लॉजी वर्ड मिल जाता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं ये जो वर्ड है ये स्टडी से संबंधित है। और अगर साइड वर्ड मिल जाता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं ये जो है ये हत्या से संबंधित है, किसी ना किसी की हत्या से संबंधित है। तो ऑलरेडी 3 रूट वर्ड, आज हम इसको फोबिया को कंप्लीट करने के बाद 3 रूट वर्ड कंप्लीट कर लेंगे, और 3 रूट वर्ड कंप्लीट करते ही हम 300 प्लस, लगभग 400 के आसपास, कुछ कम ही, इतने वर्ड्स हमारे तैयार हो जाएंगे। तो साथ के साथ पढ़ते चलेंगे तो डेफिनेटली ये जो सीरीज है ना रूट वर्ड्स की, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। तो आइए देखिए, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, जो फियर है वो किससे फियर है? स्पाइडर से फियर है। ये पिक्चर भी मैंने लगा रखी है ताकि आप समझ जाओ। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन फियर है। एक आप छिपकली से हो गया, या फिर स्पाइडर से हो गया। ठीक, अरैक्नोफोबिया से बोलते हैं। ये किस चीज का फियर होता है? फियर ऑफ स्पाइडर, यानी जिन लोगों को स्पाइडर से डर लगता है। कुछ लोगों को कैट से डर लगता है। तो जब हम डरते हैं तो देखिए हमारी स्थिति कुछ ऐसी सी हो जाती है ना। तो आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको देख लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है आपका एक्रोफोबिया। एक्रो, एक्रो मीन्स क्या होता है? एक्रो जो है वो आपका एक्रोन रूट वर्ड से आया हुआ है, जिसका मीनिंग होता है हाइट। ठीक, तो एक्रोन मीन्स होता है हाइट, यानी एक्रो मीन्स हाइट, एंड फोबिया मीन्स डर। यानी कि जब हमें हाइट से, यानी कि ऊंचाई से डर हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया बोलते हैं। अब अगली बार हमें बोलना पड़ेगा, मान लीजिए कहीं भी कि हमें ऊंचे स्थान से डर लगता, भैया हम इतनी ऊंची मंजिल पर नहीं जा सकते, तो इतना बोलने की बजाय हम क्या बोलेंगे? एक्रोफोबिया। सामने वाला अगर पढ़ा लिखा है तो वो जरूर समझ जाएगा कि एक्रोफोबिया मीन्स क्या है? फियर ऑफ हाइट, यानी इस पर्सन को क्या है? हाइट से डर है। आगे देखिए, एगोराफोबिया। जो आपका एगोरा है, इसका मीन्स होता है, ये एगोरा रूट वर्ड से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है ओपन स्पेस। यानी कुछ लोगों को जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, या जो पब्लिक स्पेस या ओपन स्पेस होता है, उनसे डर लगता है। वो लोग बंद कमरे में या कहीं ऐसे रहना चाहते हैं जहां वो अपने आप को सराउंडेड फील करते हैं। जैसे भीड़ में निकल गए, कहीं ऐसी रोड पर निकल गए, ऐसे खड़े हैं तो उनको डर सा लगता है ओपन जगह से, तो उसे क्या बोलते हैं? एगोराफोबिया बोलते हैं। ठीक, एगोराफोबिया बोलते हैं। तो ये जनरली उन लोगों के साथ होता है जो लोग बाहर बहुत कम निकले हुए होते हैं, घर में रहते हैं, या उस हिसाब से उनकी परवरिश या जो भी चीजें हैं। तो ये क्या है, आप समझ जाओ कि अगर किसी को पब्लिक स्पेस में जाने से, या फिर जिसे कहते हैं कि कोई खुली जगह है, ओपन प्लेस है, वहां पे जाने से डर लग रहा है, तो वो क्या है? एगोराफोबिया है। ओके, आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्या है हमारा? थर्ड वर्ड है एल्ड्यूरोफोबिया। एल्ड्यूरोज मीन्स क्या होता है? कैट। अब इसमें काफी लोगों को लगेगा अरे बिल्ली से क्या डरना, लेकिन ट्रस्ट मी, बहुत सारे लोगों को कैट से डर लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी ब्राउन ब्राउन जो आईज होती हैं। इसमें मैं आपको बताऊं, जैसे मैं भी, मुझे जैसे मम्मियाँ वगैरह कहानी बताती थी ना, छोटेपन में बताती थी कि मुझे भी कैट से बहुत डर लगता था। अगर रात हो गई है और कैट है, गांव वगैरह का स्पेशली, यहाँ शहरों में तो लाइट होती है, गांव में क्या है, लाइट नहीं रहती थी शाम को। तो वहां पे क्या होता था, जब बिल्ली को देखो सामने, उसकी बस 2 चमकती चमकती थी आंखें दिखाई देती, तो बड़ा ही डर लगता था। तो लेकिन खैर अभी ऐसा नहीं है, ये डर जो बचपन का ही था जो कि खत्म हो गया। तो ये क्या है? एल्यूरोफोबिया। एल्यूरोज मीन्स क्या होता है? कैट। ये रूट वर्ड है। तो यानी कि अगर किसी को बिल्ली से डर है तो उसे कौन सा फोबिया है? एल्यूरोफोबिया है। एंथोफोबिया क्या होता है? एंथोफोबिया मीन्स
फ्लावर्स से डर होता है, कुछ लोगों को फूलों से डर लगता है। अब आप सोचोगे किसे फूलों से डर लगता है? जी हाँ, फूलों से भी बहुत सारे लोगों को डर लगता है। अब फूल भी बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है, तो कुछ फूल ऐसे होते हैं, या कुछ लोगों को फूलों से क्या होता है, डर लगता है, ठीक है। तो अगर किसी को फूलों से डर लग रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे कौन सा फोबिया है, उसे एंथ्रोफोबिया है। क्लियर? आगे देखिए एंथ्रोपोफोबिया। अब एंथ्रोपोज मीन्स क्या होता है? एंथ्रोपोज मीन्स होता है ह्यूमन, तो यानी जिसे अगर किसी को ह्यूमन से डर लग रहा है, फियर ऑफ पीपल, यानी कि ह्यूमन से अगर किसी को डर लग रहा है तो वो क्या होता है, एंथ्रोपोफोबिया होता है। और ट्रस्ट में बताऊं, आजकल का जो समाज है उसमें तो मुझे लगता है ना ही आपको किसी जीव से, ना जंतु से, ना हाइट से, ना वाटर से, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर डरने की जरूरत है सिर्फ और सिर्फ इन हैवानों यानी इंसानों से डरने की जरूरत है, क्योंकि आप सोसाइटी में जो भी चीजें हो रही हैं, देखिए कब क्या हो जाए, कौन सा रिश्ता कब किस रिश्ते के ऊपर भारी पड़ जाए, कुछ भी नहीं पता। यानी कि ये जो ह्यूमन है ना, ये कितने रूप बदल सकता है, इतने रूप तो शायद एनिमल भी नहीं लेता, और इतना नष्ट नहीं करता एनिमल भी, इतना भी किसी को, अगर जब तक उसको आप परेशान नहीं करते हो या उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तक वो आपको हानि नहीं पहुंचाता। लेकिन ये जो ह्यूमन है ना, ये अपने स्वार्थ में आकर न जाने क्या क्या कर डालता है। तो ये जो एंथ्रोपोफोबिया है, ये कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है ठीक है, लेकिन हाँ फिलहाल हमें इससे मतलब नहीं है, हमें फिलहाल इस वर्ड से मतलब है। तो आप ध्यान रखोगे जब भी आएगा एंथ्रोपोफोबिया मीन्स क्या होगा, ह्यूमन से, यानी फियर ऑफ पीपल, लोगों का डर जिसे होता है उसे क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोफोबिया बोलते हैं। ऐसे लोग भीड़ में भी जाने से डरते हैं, ठीक है। आगे देखिए अरैक्नोफोबिया। अब ये जो कि हमने अभी स्टार्टिंग में ही देखा था, जब आपको फर्स्ट स्लाइड दिखाई थी तो वहां पे मैंने पिक्चर्स के साथ दिखाया था। तो अरैक्नी मीन्स क्या होता है, स्पाइडर, यानी कि जिसे स्पाइडर से डर लगे, स्पाइडर से फियर हो, उसे क्या बोलते हैं, अरैक्नोफोबिया बोलते हैं। अरैक्नोफोबिया बोलते हैं। क्या है अरैक्नोफोबिया मीन्स क्या होता है आपका, स्पाइडर से डर, यानी फियर ऑफ स्पाइडर्स। आगे देखिए अगला जो वर्ड है वो है एस्ट्राफोबिया। एस्ट्राफोबिया मीन्स क्या होता है, एस्ट्राफोबिया, एस्ट्रैप। एस्ट्रैप मीन्स क्या होता है, लाइटनिंग, यानी कि जो ये भी मैंने कॉमनली बहुत सारे लोगों में देखा है कि जब भी बिजली कड़कती है, थंडर होता है, लाइटनिंग होती है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस आवाज से, उस साउंड से बहुत ज्यादा डरते हैं। तो उन लोगों को कौन सा फोबिया होता है, उन लोगों को एस्ट्राफोबिया होता है। एस्ट्राफोबिया मीन्स क्या होता है, फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए एचिलोफोबिया। एचिलोफोबिया मीन्स क्या होता है, एचिलस यानी कि इम्परफेक्ट, यानी फियर ऑफ इम्परफेक्शन, यानी उन लोगों को क्या डर होता है कि हमेशा उन्हें इम्परफेक्शन का डर होता है। उन्हें ये लगता है कि कहीं मेरे अंदर कोई इम्परफेक्शन तो नहीं है, मैं सब कुछ ठीक से कर तो रहा हूँ ना, ये ठीक है या नहीं, वो ठीक है नहीं। उनको हमेशा मतलब ये डर सताया रहता है कि कहीं इम्परफेक्शन तो नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, एचिलोफोबिया बोलते हैं, फियर ऑफ इम्परफेक्शन, ठीक है। आगे देखिए ऑटोफोबिया। ऑटोज मीन्स क्या होता है, ऑटोज मीन्स होता है सेल्फ, और ऑटोफोबिया को क्या बोलते हैं, फियर ऑफ बीइंग अलोन, यानी कि अकेले रहने से जो लोग डरते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोज फोबिया बोलते हैं, ऑटोफोबिया बोलते हैं। फियर ऑफ बीइंग अलोन यानी अकेले रहना पड़ जाए उन लोगों को, तो उन लोगों को काफी ज्यादा डर लगता है, तो उस डर को हम क्या बोलते हैं, ऑटोफोबिया बोलते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ वर्ड्स आपको सोच रही हूँ और दे दूं जो कि स्लाइड्स में तो ऑब्वियसली इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पर मैं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं आपको यहाँ कहीं दे पाती हूँ, ठीक है। यही नीचे से ही स्टार्ट करते हैं, फिर जब नहीं हटेगा तो फिर मैं आपको आगे दे दूंगी। वैसे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑलरेडी मैंने दे रखे हैं, लेकिन फिर भी जो है कुछ और वर्ड्स जो है वो आपको दे लेती हूँ। तो यहाँ पर आप लिखो, एक वर्ड है आपका जो कि डार्कनेस से होता है, काफ़ी कॉमन वर्ड है, एक्लोफोबिया। ओके, फोबिया, राइट। ये क्या है, ये है आपका फियर ऑफ डार्कनेस। क्या है, फियर ऑफ डार्कनेस, ठीक है। यहां पे लिखती हूं मैं, फियर ऑफ डार्कनेस, ठीक है। ये कुछ और वर्ड हैं जो मैं आपको दे रही हूँ, ठीक। अब आप इसे ब्रेक करके याद कर सकते हो ऐसे, एक्लोफोबिया, ठीक। एक्लोफोबिया मीन्स क्या होता है, डार्कनेस, यानी फियर से, जिन लोगों को अंधेरे से डर लगता है उन्हें क्या बोलते हैं, एक्लोफोबिया है उन्हें, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है एरोफोबिया। क्या है, AEROPHOBIA, ठीक, एरोफोबिया। एरोफोबिया मीन्स क्या होता है, एरोफोबिया वो लोग होते हैं जिन लोगों को हवा से या विंड से डर होता है, उन लोगों को क्या बोलते हैं, फियर ऑफ विंड या फियर ऑफ एयर, ठीक है, फियर ऑफ विंड या फिर एयर, ठीक। उन्हें उसे क्या बोलते हैं, एरोफोबिया बोलते हैं, AERO, एरोफोबिया, एरोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, ए से रिलेटेड और कौन सा वर्ड हमें मिलता है, जैसे कि कोई अगर नुकीली चीज है, जैसे ये मान लीजिए आपकी सुई है या फिर कोई भी पिन पॉइंटेड चीज है जो कि नुकीलापन जिसके अंदर है, तो अगर उन चीजों से किसी को डर लग रहा है तो उसे क्या बोलते हैं,
एक्मो, ठीक, एक्मोफोबिया, फोबिया, राइट। एक्मोफोबिया मीन्स क्या होता है, फियर ऑफ निडल्स या फिर कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, फियर ऑफ निडल्स, ठीक, निडल्स या फिर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, ठीक, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। तो आपको समझ में आ गया एक्मोफोबिया, ठीक, एक्मोफोबिया समझ में आ गया। एक्मोफोबिया मीन्स क्या होता है, एक्मोफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ निडल या फिर कोई भी पॉइंटेड चीज है जो नुकीली है उससे डर लगना, क्या कहलाता है, एक्मोफोबिया कहलाता है। आगे आइए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड पे चलने से पहले मैं इधर कुछ वर्ड्स आपको ए से रिलेटेड और दे देती हूँ जो कि मुझे थोड़े से क्या लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। इसकी थिकनेस नहीं बढ़ सकती क्या कहीं से, एक मिनट लेट मी चेक, अगर इसकी थिकनेस कहीं से बढ़ जाती तो फिर शायद आप लोगों को और जो है वो आइडिया नहीं है, मुझे ये चीज़ जो है वो सीखनी पड़ेगी, ठीक है। अभी मुझे पता तो नहीं है कि ये इसकी जो थिकनेस है वो कहाँ से बढ़ेगी। चलिए खैर फिलहाल अभी इसी से काम चलाइए क्योंकि मुझे पता नहीं है, सो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती हूँ कि इसकी जो थिकनेस है वो कहाँ से बढ़ेगी। ठीक, आइए चलिए देख लेते हैं। वैसे मैं स्पेलिंग बोल दे रही हूँ तो आप लोगों को समझ में तो आ ही जा रहा होगा। नेक्स्ट वर्ड है एल्गोफोबिया। क्या है, ALGOPHOBIA, राइट। एल्गोफोबिया, एल्गोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ पेन, जिस व्यक्ति को पेन से डर लगता है, फियर ऑफ पेन, यानी ऐसा लोगों को मतलब डर मतलब ये होता है कि पेन, चाहे छोटी सी चोट चोट लगी हो लेकिन उनको पेन हो रहा है, या किसी को देखकर कि पेन हो रहा है तो उनको पेन से डर होता है, वो पेन सुनकर या पेन महसूस कर थोड़ा भी बहुत सहम जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एल्गोफोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलिए। जी हाँ, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एल्गोफोबिया, यानी फियर ऑफ पेन। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें क्या होता है मैक्सो, ठीक, अमैक्सोफोबिया। अब आप मुझे बताइए, आपको पता है क्या है अमैक्सोफोबिया। अमैक्सोफोबिया होता है फियर ऑफ ड्राइविंग अ कार, यानी कुछ लोगों को क्या है, आपने देखा होगा कार चलाने से बहुत डर लगता है। स्पेशली अगर बात करें तो कुछ गर्ल्स हैं ऐसी जो डरती हैं, ठीक, बॉयज में भी कुछ लोग हैं लेकिन गर्ल्स में ज्यादातर आपको मिल जाएंगी। मैं ये नहीं कह रही गर्ल्स चलाती नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को फोबिया होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, अमैक्सोफोबिया। अमैक्सोफोबिया मीन्स क्या होता है, फियर ऑफ ड्राइविंग अ कार, यानी कि कार चलाने से डर लगना। अब आपको मैंने एक और रूट वर्ड मुझे याद नहीं कब बताया था, शायद बताया होगा या नहीं तो जान लीजिए, एक है एंड्रोफोबिया। अब एंड्रो मीन्स क्या होता है, एंड्रो मीन्स होता है आपका मेल, यानी कि कोई भी मैन। तो एंड्रो मीन्स हो गया मैन, और फोबिया मीन्स डर, यानी जिस व्यक्ति को पुरुषों का भय हो, जिस लड़की को या जिसे भी पुरुषों से भय हो। एंड्रो मीन्स क्या होता है, मेल, तो पुरुषों से भय, फियर ऑफ मैन, फियर ऑफ मैन, उन्हें क्या बोलते हैं, फियर ऑफ मैन, उन्हें क्या बोलते हैं, एंड्रोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, एक और वर्ड देख लीजिए, बहुत ही अच्छा सा वर्ड है, वो आपका क्या है, एरिथमो। ये तो मुझे लगता है आप लोग बता ही दोगे, एरिथमोफोबिया। आप बताओ मुझे एरिथमोफोबिया क्या है, एरिथमोफोबिया, एरिथमो, ARITHMO, एरिथमोफोबिया। जी हाँ, एरिथमोफोबिया मीन्स होता है जिन लोगों को फियर ऑफ मैथमेटिक्स होता है, या फिर जिसे आप कह सकते हो नंबर्स, जिन लोगों को नंबर से या फिर मैथमेटिक्स से डर लगता है, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं एरिथमोफोबिया, ठीक। तो ये आपका तैयार हो गया एरिथमोफोबिया। एक एस्ट्रोफोबिया होता है, तो एस्ट्रो तो आप लोगों को पता ही है कि एस्ट्रो क्या होता है, एस्ट्रो होता है तारा, ठीक है, तारा तो जानते ही आप। तो एस्ट्रोफोबिया मीन्स क्या होता है, फियर ऑफ जो भी सिलिसियल बॉडीज हैं या फिर जो स्टार्स हैं उनसे अगर डर लग रहा है तो वो क्या है आपका एस्ट्रोफोबिया है। अटैक्सोफोबिया क्या होता है, अटैक्सोफोबिया, ये भी एक ब्यूटीफुल सा वर्ड है, इसे जान लीजिए आप, TAXO, टैक्सोफोबिया। अटैक्सोफोबिया, अटैक्सोफोबिया होता है जिन लोगों को गंदगी से डर लगे, यानी कि जिन लोगों को जो भी अनटेडीनेस है या फिर डिसऑर्डर है, इससे जो भी छितराव फैलाव बिखराव है या फिर गंदगी है, जिन लोगों को उससे डर लगे उसे क्या बोलते हैं, अटैक्सोफोबिया बोलते हैं, ठीक, क्लियर हो गया। अब एक और वर्ड है उसे देख लेते हैं, फिर हमारा ए लेटर जो है वो खत्म हो जाएगा। इनको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे पास थोड़ा सा टाइम की कमी थी, इस वजह से मैं स्लाइड्स में इनको इंक्लूड नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा कि मैं इनको जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं जो मुझे उस समय याद आएंगे उनको मैं क्या करूंगी, आपको यहाँ पर बता दूंगी। तो इन चीज़ों को आप जो है अपना अगर नोट्स बना रहे हैं तो उनमें जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे आइए, तो एक और वर्ड देख लेते हैं, एक सेकेंड, फोबिया।
अब इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है जिन लोगों को फेल होने से डर लगे यानी कि विफलता का डर जिसे हो, जिन्हें जिन्हें फियर ऑफ फेल्योर होता है, फियर ऑफ फेल्योर, ठीक है, फियर ऑफ फेल्योर जिसे जिन्हें होता है उन्हें क्या बोलते हैं, ठीक, टाइकोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया यहाँ तक। एक होता है ऑटोफोबिया, तो ये तो बहुत ही ईजी है, ये आपको मैं होमवर्क दे देती हूँ, आप मुझे बताना ठीक है ऑटोफोबिया क्या होता है। ऑटोफोबिया भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा वर्ड है एंड बहुत ही इजी है, तो आप मुझे ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि ऑटोफोबिया क्या होता है। वैसे इससे रिलेटेड एक वर्ड मैंने बताया है, लेकिन एक और वर्ड है जो आपको बताना है, नहीं एक मैंने ये वर्ड एक्चुअली आपको बता ही दिया है, देखिए मुझे ध्यान नहीं था, ये रहा ऑटोफोबिया। ऑटो मीन्स फोबिया मीन्स क्या होता है, फियर ऑफ बीइंग अलोन, यानी जिन लोगों को अकेले रहने से डर लगे उसे क्या बोलते हैं, ऑटोफोबिया बोलते हैं। तो ये थी आपकी स्लाइड नंबर 1 जिसमें कि हमने ए लेटर से रिलेटेड, सॉरी वर्ड नहीं, ए लेटर से रिलेटेड जितने भी हमारे बन सकते थे फोबिया से वर्ड, ठीक है, वो हमने पूरे डिस्कस कर लिए हैं। तो इनकी आप लिस्ट बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है फ्रूटफुल होंगे, ये जो भी रूट वर्ड्स के थ्रू चीज़ें मैं आपको करा रही हूँ। तो देखिए बिब्लियोफोबिया, बिब्लियोन मीन्स क्या होता है, बुक, यानी जिन लोगों को बुक से डर लगे। कुछ लोगों को होता है बुक देखते ही डर लगता है, कहते हैं ओ माय गॉड इतनी बुक्स, कैसे मतलब कैसे पढ़ कोई पाता है, या कैसे इनको मुझे तो देखकर ही डर लग रहा है, ऐसे सुना होगा आपने किसी किसी के मुंह से। तो वो क्या होता है, बिब्लियोफोबिया। ठीक, बिब्लियोन ये रूट वर्ड है, बिब्लियोन से आया है बिब्लो, तो बिब्लियोफोबिया मीन्स क्या होता है, फियर ऑफ बुक्स, यानी बुक से डर लगना। ठीक, उसके बाद देखिए एक वर्ड है आपका बैसिलोफोबिया। तो बैसिलस मीन्स क्या होता है, आपके जर्म, यानी जिन लोगों को फियर ऑफ जर्म से डर लगे, बैसिलोफोबिया उन्हें क्या बोलते हैं, बैसिलस से आया है। तो बैसिलोफोबिया मीन्स होता है जर्म, फियर ऑफ जर्म। और इसी से रिलेटेड एक और वर्ड आप समझ सकते हो, इन्हीं प्रजातियों से रिलेटेड, यानी कि बैक्टीरियोफोबिया, बैक्टीरियोफोबिया, राइट। बैक्टीरियोफोबिया में क्या होगा, ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि जिन लोगों को बैक्टीरिया से डर लगे उन्हें क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफोबिया बोलते हैं। ठीक, बैक्टीरियोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। वैसे इसको देखिए पहले, बैथोफोबिया। तो बैथोज मीन्स क्या होता है, डेप्थ, यानी कि गहराई। जिन लोगों को जैसे कहीं बहुत नीची सीढ़ी है या कोई बहुत नीचा स्थान ऐसे बना हुआ है, किसी गुफा में जाना है, तो ऐसे कोई अगर डेप्थ वाली जगह है तो उनको क्या होता है, डर लगता है। तो यानी कि बैथोफोबिया क्या है, फियर ऑफ डेप्थ्स, यानी कि जिन लोगों को गहराई से डर लगे, डेप्थ से डर लगे, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं बैथोफोबिया। ठीक, एक और वर्ड देख लीजिए आप, बैरोफोबिया। क्या है, बैरोफोबिया। बैरोफोबिया बताइए क्या होगा, आप मुझे गेस करके बताइए। जी हाँ, बैरोफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ ग्रेविटी, राइट, फियर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण से जिसे डर लगे उसे क्या बोलते हैं, बैरोफोबिया बोलते हैं। बैथमोफोबिया एक होता है, बैथमोफोबिया। ठीक, वैसे तो इतना लेकिन जान लीजिए, बैथमो, ठीक, बैथमो, आगे फोबिया ऐड कर लीजिए, फोबिया। अब बैथमो मीन्स क्या होता है, ये आपका बैथमो है, BATHMO, ओके, बैथमोफोबिया। तो बैथमो मीन्स होता है फियर ऑफ स्टेयर्स, यानी कि स्लीप स्लोप्स, यानी कि सीढ़ियाँ, या जो खड़ी ढलान होती हैं, ठीक, खड़ी ढलान है, उनसे अगर किसी को डर लग रहा है, या सीढ़ियों से किसी को डर लग रहा है, तो वो क्या है, बैथमोफोबिया है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको कुछ एडिशनल वर्ड्स जो मुझे अच्छे लग रहे हैं उनको मैं देते जा रही हूँ, तो आप उनको भी नोट करते जाइएगा। ठीक, उनको स्किप मत करिएगा एंड ये मत सोचिएगा कि ये तो ऐसे ही वीडियो है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जब भी मैं आपको कोई चीज़ प्रोवाइड कराऊँ तो मैं अपनी तरफ से कोई भी कमी, कोई भी चीज़ ना छोड़ूँ। ठीक, वैसे जितना लिखा है मैं उतना भी पढ़ाकर जा सकती हूँ, ये मोर देन सफिशियंट है आपके लिए, लेकिन स्टिल ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसमें से एग्जाम में आ जाए, तो इसीलिए जो है आपको इनको भी पढ़ना है, इनको भी आपको नोट करना है। ठीक है, अब देखिए ये आपने एक बिब्लियोफोबिया देखा, एक वर्ड आपको और मिलता है बिब्लियोफोबिया। ठीक, ये एक सेकेंड, यहाँ पे ये रहा पेन, ओके, बिब्लियो, LIO। ठीक, बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिया मीन्स क्या होता है, फियर ऑफ डर। उसके बाद बोटैनोफोबिया मीन्स क्या होता है, बॉटनी से तो आप इसको गेस कर ही सकते हो कि बोटैनोफोबिया मीन्स क्या होता है, बोटैनोफोबिया। अब बोटैनोफोबिया मीन्स क्या हो गया आपका, बोटैनोफोबिया मीन्स हो गया फियर ऑफ प्लांट्स, जिन लोगों को पेड़ पौधों से डर लगे। ठीक, फियर ऑफ प्लांट्स, यानी कि फियर ऑफ प्लांट्स, जिन लोगों को प्लांट्स से डर लगता है, प्लांट्स का फियर होता है, उन्हें क्या बोलते हैं,
बोटैनोफोबिया, BOTANO, बोटैनोफोबिया। ठीक है, मैं इसीलिए बोल दे रही हूँ कि अगर आपको राइटिंग समझ में ना आए तो आप नोट कर लीजिए, BOTANO, बोटैनोफोबिया। ठीक, अब हम आ जाइए, चलते हैं अपनी नेक्स्ट ब्यूटीफुल सी स्लाइड पे, जो कि है लेटर C से रिलेटेड। ठीक, ऐसे ही पूरा हम Z तक करने वाले हैं, तो अगर आपको मेरे साथ बने रहना है, अच्छे से करना है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि एक नोट्स बनाते चलिए, नहीं तो फिर आपको फिर से ये लंबी वीडियोस जो है वो देखने पड़ेंगे। आगे देखिए, कैटोप्रोटोफोबिया। कैटोप्रोटोफोबिया मीन्स क्या होता है? मिरर। कैटोप्रोटोन मीन्स होता है मिरर, इस रूट वर्ड से आया हुआ है। एंड फोबिया मीन्स आपको पता ही है, फियर, यानी जिसे मिरर से डर लगे, शीशे से डर लगे, उसे क्या बोलते हैं? कैटोप्रोटोफोबिया बोलते हैं। कैकोफोबिया मीन्स क्या होता है? कैको मीन्स होता है कैकोज, कैकोज मीन्स होता है खराब या अगली, तो यानी कि फियर ऑफ अगलीनेस, जिसे खराब होने से, गंदगी से, बैड से जिससे डर लगे, उसे क्या बोलते हैं? कैकोफोबिया बोलते हैं। आइए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा साइनोफोबिया। तो साइनो क्या है? साइनोफोबिया मीन्स क्या होता है? फियर ऑफ डॉग्स, यानी जिन लोगों को डॉग से डर लगे, कुत्तों से डर लगे, उन्हें क्या बोलते हैं? साइनोफोबिया बोलते हैं। उसके बाद देखिए क्रोनोफोबिया। आप क्रोनोलॉजी से तो आपको पता ही है, क्रोनो क्या होता है? क्रोनोस मीन्स होता है टाइम, यानी कि जिसे फियर ऑफ टाइम, टाइम से डर हो, उसे क्या बोलते हैं? क्रोनोफोबिया बोलते हैं। आइए इसमें भी कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और कहूंगी कि ये जो वर्ड्स हैं, इनको मतलब कि आप नोट कर लीजिएगा, यही मैं बार बार इसी पे फोकस कर रही हूँ कि नोट कर लीजिएगा, ताकि जो है आपसे ये मिस ना हो। आइए देखिए, लिखिए टैगिलोफोबिया। टैगिलोफोबिया मीन्स क्या होता है? फियर ऑफ बीइंग रिडिकुलस, यानी उपहास का डर, जिसे बोलते हैं फियर ऑफ बीइंग रिडिकुलस, उसे क्या बोलते हैं? टैगिलोफोबिया। टैगिलोफोबिया, ठीक है, मीन्स फियर ऑफ बीइंग रिडिकुलस। आगे देखिए क्रोमोफोबिया। ठीक, क्रोनोफोबिया जब NO आ जाए, नो, तो क्रोनोफोबिया आपका टाइम से रिलेटेड हो जाएगा, और यहीं पे क्रोमोफोबिया आ जाए, CHROMOPHOBIA, क्रोमोफोबिया, यहाँ पर M आ जाए, तो क्रोमोफोबिया में आपका क्या हो जाएगा? फियर ऑफ कलर्स। क्या हो जाएगा? फियर ऑफ कलर्स, यानी कि जिन लोगों को कलर से डर लगे, उन्हें क्या बोलते हैं? क्रोमोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, साइबोफोबिया एक वर्ड होता है। साइबोफोबिया मीन्स होता है खाने से डर। कुछ लोगों को खाने से डर लगता है, मतलब देखिए डर भी कितने तरह तरह का है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? साइबोफोबिया बोलते हैं। साइबोफोबिया, साइबोफोबिया, साइबोफोबिया मीन्स क्या होता है? खाने से डर, यानी कि फियर ऑफ फूड। ठीक, फियर ऑफ फूड, राइट। आगे देखिए, साइबोफोबिया के बाद और एक वर्ड देखते हैं, जिसे बोलते हैं क्लस्टरोफोबिया। ये वैसे इससे रिलेटेड एक वर्ड हमने देख लिया है, लेकिन फिर भी अगर आप कहो तो एक और आपको बता देती हूँ, तो उसको भी आप नोट कर लो। CLAUSTRO, फिर आगे फोबिया ऐड कर लीजिएगा, लिख ही देती हूँ। फोबिया, क्लस्टरोफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ, मतलब कि क्लोज्ड या कन्फाइंड प्लेस, जो बंद जगह है, बंद जगह से अगर डर लगता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्लस्टरोफोबिया, मीन्स बंद जगह से डर, यानी कि क्लोज्ड। सीख, क्लोज्ड, अगर क्लोज्ड प्लेस से डर लग रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? क्लस्टरोफोबिया बोलते हैं। अब देखिए एक और है, जिन कुछ लोगों को, जब आप गए होंगे, क्या देखने जाते हैं, जादू वगैरह देखने जाते हैं ना, तो वहां पर आपको क्या मिलता है? आपको क्लाउन मिलता है, मिलता है कि नहीं? कितने लोग देखने गए हैं बताइए? COULRO, क्लोरोफोबिया। क्लाउरोफोबिया मीन्स क्या होता है? जी हाँ, ऑब्वियसली फियर ऑफ क्लाउन, यानी कि जो जोकर होता है उससे डर लगना। ठीक, फियर ऑफ क्लाउन्स, फियर ऑफ क्लाउन्स, स्पेलिंग आप अच्छे से देख लो, COULRO, क्लोरोफोबिया। ठीक है, अच्छा, आप लोग बहुत ज़्यादा राइटिंग को माइंड मत करिएगा। एक तो मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, और दूसरी चीज़ ये है, आपको पता है कि मेरे साथ कुछ हेल्थ इशू है, क्योंकि आप मेरे साथ धीरे धीरे रहोगे तो जान जाओगे। काफ़ी, थोड़े नहीं, एक्चुअली काफ़ी सारे हेल्थ इशूज़ हैं मेरे साथ, जिसमें से एक ये है कि मेरे इन हैंड्स में जो है स्वेलिंग रहती है और बहुत पेन रहता है। ठीक है, तो इस वजह से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक, तो मैनेज करिएगा आप लोग, इसीलिए मैं बोल दे रही हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं स्पेलिंग्स को बोल दे रही हूँ, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक, स्वेलिंग की वजह से पेन को ग्रिप करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आगे देखिए, डी, जो डी लेटर है वो क्या है? डेंट्रोफोबिया। डेंट्रोफोबिया, डेंट्रोफोबिया मीन्स क्या होता है? डेंटिस्ट, डेंटिस्ट मीन्स टूथ, यानी फियर ऑफ डेंटिस्ट को क्या बोलते हैं? डेंट्रोफोबिया बोलते हैं। ठीक,
यानी कि जिन्हें दांत वाले डॉक्टर यानी डेंटिस्ट से जिन्हें फियर लगता है, डर लगता है, उन्हें क्या बोलते हैं? डेंड्रोफोबिया बोलते हैं, डेंड्रोफोबिया। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगला जो वर्ड है डेंड्रोफोबिया। डेंड्रो, ये देखिए डेंड्रोफोबिया मीन्स होता है, डेंड्रोज मीन्स ट्री यानी कि फियर ऑफ ट्रीज। इससे पहले भी हमने एक इससे रिलेटेड वर्ड देखा है, ठीक है। तो डेंड्रोसफोबिया मीन्स क्या होता है? पेड़ों से डर, ठीक। डेंटोफोबिया हमने देख ही लिया है। डोमेटोफोबिया एक होता है, क्या होता है? यहाँ लिखिए डोमेटोफोबिया, राइट। डोमेटोफोबिया, डोमेटोफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ हाउसेस, ठीक। फियर ऑफ हाउसेस को क्या बोलते हैं? डोमेटोफोबिया बोलते हैं, ठीक। डायस्टैकीफोबिया एक और बहुत ही बेहतरीन सा वर्ड है, लिख लीजिए DYSTYCHIPHOBIA, राइट। इसका मीन्स होता है फियर ऑफ एक्सीडेंट्स, ठीक। एक्सीडेंट्स, कुछ लोगों को एक्सीडेंट से डर लगता है तो उन्हें क्या होता है? ये फोबिया होता है। कौन सा? डायस्कीफोबिया, डायस्टिकीफोबिया, DYSTYCHI, ठीक है, ये CHI है फोबिया। आइए ई वाले वर्ड देखते हैं। कहीं आपके लिए बोरिंग तो नहीं हो रहा है कि मैं जो वर्ड्स लिखे हैं बस उन्हीं को बता दूं? चलिए, वैसे ज़्यादा नहीं है, कुछ ही ऐड ऑन करूंगी, ठीक है। बाकी वैसे तो नेक्स्ट स्लाइड, वैसे भी मैंने पहले भी आपको सारे वर्ड्स दिए हैं, कभी भी लिख के नहीं बताया है, और आगे भी आपको सारे लिख कर ही मिलेंगे। यहाँ पर कुछ वर्ड्स जो हैं जिसे बोलते नहीं है कि थोड़ा टाइम की कमी की वजह से जल्दी जल्दी बस बना दिया था, ये लगा था कि बाकी के वर्ड्स तो मैं वहीं पर ऐड ऑन करके बता दूंगी, इस चक्कर में, क्योंकि टाइम बहुत कम था, फटाफट से स्लाइड बनाकर ले आना था आपके सामने, तो इसलिए हो गया। तो इसको आई होप आप समझ सकते हैं, आपको वर्ड से मतलब है जो कि आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। आगे देखिए मैटोफोबिया। मैटोफोबिया मीन्स इमेंसिस मीन्स क्या होता है? वॉमिटिंग। जिन लोगों को वॉमिटिंग से डर लगता है उन्हें क्या बोलते हैं? मैटोफोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटोफोबिया बोलते हैं। आगे देखिए एंटोमोफोबिया। एंटोमोफोबिया किसे बोलते हैं? यानी जिन लोगों को इंसेक्ट से, एंटोमोनोन मीन्स होता है इंसेक्ट यानी फियर ऑफ इंसेक्ट्स, जिन लोगों को इंसेक्ट से, कीड़े मकोड़ों से डर लगे उन्हें एंटोमोफोबिया बोलते हैं। उसके बाद देखिए एरिथ्रोफोबिया। एरिथ्रोस मीन्स होता है रेड। कुछ लोगों को फियर ऑफ ब्लशिंग या रेड कलर से, रेड चीजों से डर लगता है, उन्हें क्या बोलते हैं? इरेथ्रोफोबिया बोलते हैं। इरेथ्रोफोबिया, ठीक, लाल चीजों से डर इरेथ्रोफोबिया कहलाता है, ठीक। आगे आगे बढ़िए और आगे देखते हैं। अगला वर्ड जो है हमारा वो एफ लेटर से रिलेटेड है, और वो क्या है आपका? फ्राइगोफोबिया। फ्राइगोफोबिया, फ्राइगो मीन्स क्या होता है आपका? फ्राइगस। फ्राइगस मीन्स कोल्ड यानी फियर ऑफ कोल्ड, ठंडी से जिसे डर लगे उसे क्या बोलते हैं? फ्राइगोफोबिया। फ्राइगो आप फ्रीज से याद कर सकते हो, ठीक, फ्राइगोफोबिया। आगे देखिए जी लेटर के वर्ड देखते हैं। गैमोफोबिया। गैमोफोबिया मीन्स, गैमोज मीन्स होता है शादी यानी मैरिज, यानी कि जिन लोगों को शादी से डर लगी, फियर ऑफ मैरिज, उन्हें क्या बोलते हैं? गैमोफोबिया बोलते हैं, राइट। आगे देखिए जीनोफोबिया। जीनोफोबिया क्या होता है? जीनोफोबिया मीन्स जीनोस। जीनोस मीन्स होता है बर्थ या सेक्स यानी फियर ऑफ सेक्स। जिन लोगों को फियर ऑफ सेक्स होता है उन्हें क्या बोलते हैं? जीनोफोबिया बोलते हैं। ग्लासोफोबिया। ग्लासो मीन्स आपका टंग होता है यानी फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि अगर उन्हें स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए तो वो लोग नहीं बोल सकते, यानी पब्लिकली बोलने में उन्हें क्या होता है? डर लगता है। ग्लासोफोबिया, ठीक, उन्हें होता है। उसके बाद देखिए गाइनेफोबिया। गाइनेफोबिया क्या होता है? गाइनेफोबिया या फिर आप गाइनोफोबिया भी से बोलते हो, कहीं कहीं आपको गाइनोफोबिया भी मिल जाता है लिखा हुआ, तो सेम ही थिंग है। गाइनोफोबिया मीन्स भी होता है क्या? गाइनी यानी फियर ऑफ वुमेन। जिन लोगों को औरतों से डर लगता है उन्हें क्या बोलते हैं? गाइनोफोबिया बोलते हैं, ठीक। आइए देखते हैं अगली स्लाइड। अगली स्लाइड है हमारी एच लेटर से रिलेटेड, जो कि है हीमोफोबिया। हीमो मीन्स आपका होता है हीमा। हीमा मीन्स ब्लड, यानी जिन लोगों को ब्लड से डर लगे, फियर ऑफ ब्लड, क्या कहलाता है? हीमोफोबिया। हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, यानी जिन लोगों को पानी से डर लगे उन्हें हाइड्रोफोबिया होता है। हाइलोफोबिया। हाइलो मीन्स होता है, हाइले मीन्स होता है फॉरेस्ट, यानी जिन लोगों को फॉरेस्ट से डर लगे उन्हें क्या बोलते हैं? हाइलोफोबिया बोलते हैं। अब देखिए एक और चीज समझ लीजिए, फियर ऑफ रेप्टाइल्स होता है हर्पेटोफोबिया। क्या होता है? हर्पेटो, यहाँ पे लिखिए HERPETOPHOBIA, ठीक। हर्पेटोफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ रेप्टाइल्स, यानी सरीसृपों से अगर किसी को डर लग रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? हर्पेटोफोबिया बोलते हैं। हाइपोकॉन्ड्रिया, ठीक, ये क्या होता है? ये आपका बीमारी से डर, फियर ऑफ इलनेस कहलाता है। हाइपोकॉन्ड्रिया, लिख लीजिए हाइपोकॉन्ड्रिया, राइट। हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया क्या होता है? फियर ऑफ इलनेस। आगे देखिए अगला है आपका आई से वर्ड है
फोबिया, इक्थियोस मींस फिश यानी कि फियर ऑफ फिश क्या कहलाता है, इक्थियोफोबिया कहलाता है। फिर के रिलेटेड वर्ड देख लीजिए, काइन मॉर्टोफोबिया, काइनिंग मीन्स होता है टू मूव, मॉर्ट मीन्स डेड यानी कि फियर ऑफ जॉम्बीज। जिन्हें फियर ऑफ जॉम्बीज होता है उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं काइन मॉर्टोफोबिया। क्या बोलते हैं, काइन मॉर्टोफोबिया बोलते हैं। क्लेप्टोफोबिया किसे बोलते हैं, क्लेप्टिन मीन्स होता है टू स्टील यानी फियर ऑफ स्टीलिंग और बीइंग स्टोलन फ्रॉम, ठीक, यानी कि चोरी या चोरी हो जाने से डर क्या कहलाता है, क्लेप्टोफोबिया कहलाता है। ठीक है, तो के वाला वर्ड हो लेटर हो गया, आपके वर्ड हो गया। आगे देखिए, लाइग्रोफोबिया क्या कहलाता है, लाइग्रोज मीन्स होता है आपका लाउड, ठीक, फियर ऑफ लाउड नॉइसेस यानी कि लाइग्रोफोबिया क्या कहलाता है, लाइग्रोफोबिया कहलाता है फियर ऑफ लाउड नॉइसेस यानी कि शोर से जिसे डर लगता है उसे क्या बोलते हैं, लाइगेरोफोबिया कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एम से आइए, मोनोफोबिया। मोनो मीन्स होता है अकेले, तो फियर ऑफ बीइंग अलोन क्या कहलाता है, मोनोफोबिया कहलाता है, अकेले रहने से डर भी हमने इससे पहले एक बार देखा है, वर्ड पढ़ा है। मूसोफोबिया क्या होता है, मूस मीन्स होता है माउसेस यानी जिसे माइस से डर लगे, चूहों से डर लगे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मूसोफोबिया कहते हैं। एम से रिलेटेड कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट से वर्ड्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट है इसीलिए क्या कर रही हूँ, लिख रही हूँ। अब कुछ लड़कियां हैं जो क्या कहती हैं, आइए समझते हैं। मैगिरो फोबिया, अब बताइए क्या आप गेस कर सकते हैं ये किस तरह का डर है। हाँ जी हाँ, मैजिरियोफोबिया क्या होता है, यानी कि कुछ लोगों को क्या होता है, खाना बनाने से डर होता है। चाहे घर में सारा काम करते होंगे, सारा दिन बर्तन मांजते खाना बनाते होंगे, लेकिन बाहर जब जाएंगे तो अपनी पोज बनाने के लिए क्या कहेंगे, अरे यार मैंने तो कभी आज तक एक चम्मच भी नहीं धुला, कुछ खाना नहीं बनाया, मुझे तो मैगी के सिवाय कुछ बनाना ही नहीं आता है है ना। कैसे ऐसे कुछ लड़कियों से भैया मुलाकात रैंडमली हो जाती है इस तरह की, तो क्या बोलते हैं उन्हें, मैगिरियोफोबिया बोलते हैं। ठीक, इस तरह की लड़कियां अपने आप को दिखाती हैं कि मुझे कुकिंग से क्या होता है, डर लगता है। मिगैलोफोबिया एक होता है, क्या होता है, मिगैलोफोबिया, मिगैलोफोबिया। अब आप बताओ मिगैलोफोबिया क्या होता है। मिगैलोफोबिया मीन्स होता है बड़ी चीजों से डर, यानी कि कोई भी लार्ज थिंग है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं या कोई भी ऐसी चीज है जो बहुत साइज में बिग है, अगर आपको उससे डर लग रहा है तो क्या है, आपको मिगैलोफोबिया है। अभी तक आपको कहीं ना कहीं समझ में तो आया होगा, 2-3 वर्ड्स ऐसे आपको या मोर देन 2-3 आपको लगा होगा कि यार मुझे तो इससे भी डर लगता है, मुझे इससे भी डर लगता है। कितना इंटरेस्टिंग है ना ये। तो आप लोग मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन कौन सा फोबिया है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप सभी लोग बताइएगा तो बहुत मजा आएगी। ठीक, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किसको कौन सा फोबिया है। आगे देखिए, मीट्रोफोबिया, क्या, METRO, मीट्रोफोबिया। अब आप बता सकते हैं ये मीट्रोफोबिया क्या है, तो ऑब्वियसली मीट्रोफोबिया मीन्स होता है आपका फियर ऑफ पोएट्री। जिन लोगों को क्या होता है, पोएट्री से डर लगता है उन्हें क्या बोलते हैं, मीट्रोफोबिया बोलते हैं, यानी कविता से जिन लोगों को डर लगता है उन्हें क्या बोलते हैं, मीट्रोफोबिया बोलते हैं। उसके बाद माइक्रोफोबिया, जैसे कि ये आपने मिगैलोफोबिया देखा, बड़ी चीजों से डर लगा, उसी तरह अगर आप छोटी चीजों से जानना चाहें तो ये आपका माइक्रो मीन्स क्या होता है, छोटा, तो माइक्रोफोबिया है अगर आपको, तो वो क्या होगा, आपको छोटी चीजों से डर लगेगा। तो माइक्रोफोबिया एंड मिगैलोफोबिया मीन्स बड़ी चीजों से डर। ठीक है, यही याद करते चलिएगा बच्चों, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर आप बोलते हुए इन सारी वीडियोस को पढ़ लिए और 2-3 बार आपने देख लिया तो डेफिनेटली ये सारी चीजें आपको बिल्कुल याद हो जाएंगी, आपको बहुत ज्यादा मेहनत इनके पीछे नहीं करनी पड़ेगी। मोनोफोबिया अकेलेपन से डर है। माइसोफोबिया तो आपको इससे रिलेटेड वर्ड बताया ही है, लेकिन फिर भी जान लीजिए माइसोफोबिया क्या होता है, यानी कि जिसे गंदगी से डर लगे उसे क्या बोलते हैं, माइसोफोबिया बोलते हैं। ठीक, माइसोफोबिया। तो आइए आगे चलते हैं और एन वाले वर्ड देखते हैं। तो नेक्रोफोबिया क्या कहलाता है, नेक्रोस मीन्स डेड, यानी कि फियर ऑफ डेथ, यानी डेड थिंग, मरी हुई चीजों से या डेथ से अगर किसी को डर लगता है तो उसे क्या बोलते हैं, नेक्रोफोबिया बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नोसोफोबिया। तो नोसोस मीन्स होता है डिजीज, यानी फियर ऑफ गेटिंग सिक, यानी कि ये हमेशा कुछ लोग हैं जिन्हें डर लगता रहता है कि अरे कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, कहीं मैं बीमार तो नहीं हूं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, उनको कौन सा फोबिया होता है, उन्हें होता है नोसोफोबिया, यानी कि ऑलरेडी हमेशा उन्हें डर सताता रहता है कि कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, तो ऐसे लोगों को क्या होता है, नोसोफोबिया होता है। तो आइए कुछ और एन से रिलेटेड वर्ड देख लेते हैं। नियोफोबिया, NEOPHOBIA, नियोफोबिया। नियोफोबिया मीन्स क्या होता है, नियोफोबिया मीन्स फियर ऑफ चेंजेस, यानी जब आपको परिवर्तन से डर लगे, किससे, चेंजेस से लगे। जैसे कुछ लोगों को अगर चेंजेस हो रहे हैं, चाहे उनकी लाइफ में परिवर्तन आ रहा है या कहीं पर किसी भी चीज से रिलेटेड अगर चेंजेस हो रहे हैं तो उन्हें क्या होता है, डर लगता है चेंजेस से, परिवर्तन से, वो बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पाते, तो वो क्या होता है, नियो मीन्स नया और फोबिया मीन्स डर, यानी नई चीज से, यानी किसी भी चेंज हो रही चीजों से जब डर लगता है तो क्या कहलाता है, नियोफोबिया कहलाता है। नॉक्टिफोबिया क्या होता है, नॉक्टिफोबिया एक और वर्ड है, देखिए NOCTI,
फोबिया। नॉक्टिफोबिया मीन्स क्या होता है? नॉक्टिफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ नाइट, यानी कुछ लोगों को रात होने से डर लगता है। जैसे ही शाम होने लगेगी, रात होने लगेगी, उनका मन बैठने लगेगा, उनको क्या होने लगता है? डर लगता है। नॉस्फोमिफोबिया, ये क्या होता है? आप इसको भी देख लोगे, सॉरी नॉस्फोमिफोबिया नहीं, नोसोफोमिफोबिया, राइट, नोसोकॉमीफोबिया, नोसोकॉमीफोबिया। ये क्या होता है? ये आपको जिन लोगों को हॉस्पिटल से डर लगता है कि भैया मुझे तो हॉस्पिटल जाने से या मुझे हॉस्पिटल से बहुत क्या होता है? डर लगता है, ठीक है। हॉस्पिटल से जिन लोगों को डर लगता है उसे क्या बोलते हैं? नोस्कोमोफोबिया बोलते हैं, नोस्कोमीफोबिया बोलते हैं। ये आप ध्यान रखोगे। तो ये आपका पूरा हो गया वर्ड। आगे देखिए, आगे हम चलते हैं। अगली हमारी जो स्लाइड है वो ओ और पी लेटर से है। तो ओ लेटर में देखिए, ओफिडियोफोबिया। ओफिडियोफोबिया मीन्स क्या होता है? ओफीज मीन्स होता है स्नैक, यानी फियर ऑफ स्नैक। ऑब्वियसली स्नैक से तो भाई बहुत सारे लोगों को डर लगता है। तो ओफिडियोफोबिया जो है वो क्या है? फियर ऑफ स्नैक्स है, यानी स्नैक से डर, यानी सांपों से डर। आगे देखिए, अगला वर्ड है ऑर्निथोफोबिया। ऑर्निथोफोबिया, ऑर्निथोस मीन्स होता है बर्ड, यानी फियर ऑफ बर्ड। जिन्हें पक्षियों से डर लगता है वो क्या कहलाते हैं? वो ऑर्निथोफोबिया कहलाते हैं। अब देखिए, एक और वर्ड है जिसे बोलते हैं ऑक्टोफोबिया, ठीक है, ऑक्टोफोबिया। अब ये ऑक्टोफोबिया क्या है? ऑक्टोफोबिया क्या है? ऑक्टोफोबिया है फियर ऑफ नंबर 8, यानी कि जिसे नंबर 8 से डर लगे, नंबर 8 का डर हो, तो उसे क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए किसी की लाइफ में 8 नंबर को कोई ट्रेजेडी या कुछ बहुत सारी चीजें हो गई हो, तो उस व्यक्ति को उस नंबर से डर लगने लगता है। तो वो क्या है? ऑक्टो मीन्स होता है 8, यानी ऑक्टोफोबिया, उसे 8 नंबर से डर होता है, ठीक। अब एक और चीज है ओबेसोफोबिया। क्या होता है? यहाँ पे लिखती हूँ, ओबेसोफोबिया। लड़कियों को काफी ये फोबिया होता है, क्या? उन्हें मोटे होने से डर लगता है, वो चाहती है हमेशा स्लिम ट्रिम बनी रहे, तो अच्छी भी चीज है। तो ओबेसोफोबिया, ओबेसो मीन्स ओबीज, ओबीज यानी कि मोटापा, यानी मोटापे से जिसे डर लगे, यानी कि मोटा होने से जिसे डर लगे, वजन बढ़ने का जिसे डर हो, उसे क्या बोलते हैं? ओबेसोफोबिया बोलते हैं। कितना इंटरेस्टिंग है ना। आगे देखिए, ओम्ब्रोफोबिया। ओम्ब्रोफोबिया, ठीक है, ओम्ब्रोफोबिया। तो ओम्ब्रोफोबिया मीन्स क्या होता है? फियर ऑफ रेन, जिसे रेन का फियर हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ओम्ब्रोफोबिया, ठीक। समझ में आ गया आप लोगों को? आगे देखिए, आइए पी वाले पे चले आते हैं, पैनपोफोबिया। अब पैन मीन्स क्या होता है? पैन मीन्स होता है ऑल, यानी कि फियर ऑफ एवरीथिंग। जिसे अगर मान लो इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत सारा फियर है, मोर देन 10, मोर देन 12 और भी ज्यादा बहुत सारी चीजों फियर है, तो आप क्या बोल सकते हो? मुझे पैनपोफोबिया है, यानी आई एम सफरिंग फ्रॉम पैनपोफोबिया, यानी कि मुझे बहुत सारी चीजों से, लगभग हर चीजों से क्या लगता है? डर लगता है, फियर ऑफ एवरीथिंग। क्या कहलाता है? वो पैनपोफोबिया कहलाता है। पैनपोफोबिया। आप में से कितने लोग हैं जिन्हें पैनपोफोबिया है? प्लीज कॉमेंट इन कमेंट बॉक्स। आइए देखिए, पेडोफोबिया। पेडो मीन्स क्या होता है? पेडोज या पैस मीन्स क्या होता है? फियर ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों से। कुछ लोगों को बच्चों से कितना ही डर लगेगा यार, बच्चे तो इतने क्यूट से होते हैं। तो पेडोफोबिया क्या होता है? बच्चों से डर। आगे देखिए, फोनोफोबिया। फोनोफोबिया जैसे लाउड साउंड से या वॉइसेस से किसी भी तरह के डर लगे। फोनो मीन्स क्या होता है? साउंड। फोनी मीन्स साउंड, साउंड होता है। तो क्या होता है? जिसे साउंड से डर लगे उसे क्या बोलते हैं? फोनोफोबिया। फोटोफोबिया, जिसे लाइट से, फोटोज मीन्स होता है लाइट, यानी जिसे लाइट से सेंसिटिविटी हो, लाइट से डर लगे, उसे क्या बोलते हैं? फोटोफोबिया बोलते हैं। पायरोफोबिया क्या होता है? पायर मीन्स होता है आग, यानी कि फायर, यानी जिसे फायर से डर लगे, फियर ऑफ फायर हो, उसे बोलते हैं पायरोफोबिया। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पायरोफोबिया, ठीक। कुछ और वर्ड बता दूं या जाने दूं? चलो बता ही देती हूँ, जब इतना बता दिया है तो थोड़ा और बता देती हूँ। पीनियोफोबिया। अब बताओ आप, पीनियोफोबिया क्या है? पीनियो, PENIO, पीनियोफोबिया। पीनियोफोबिया होता है फियर ऑफ पॉवर्टी, यानी जिस व्यक्ति को गरीबी से डर लगे, पॉवर्टी, जिस व्यक्ति को गरीबी से डर लगे, गरीबी का फियर हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पीनियोफोबिया, ठीक। फॉर्मैकोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ मेडिसिन। ये भी काफी सारी लड़कियों में देखा गया है भैया, बहुत सारी लड़कियां हैं इंजेक्शन से, सुई से और दवाइयों से डरती हैं। तो क्या होता है उन्हें? कौन सा डर होता है उन्हें? फॉर्मैकोफोबिया होता है, फॉर्मैकोफोबिया, ठीक। फॉर्मैकोफोबिया। फॉर्मैकोफोबिया क्या होता है? मेडिसिन से डर होता है, मेडिसिन से जो फियर होता है उसे बोलते हैं फॉर्मैकोफोबिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और चलते हैं अपनी अगली ब्यूटीफुल सी स्लाइड पे। अगला हमारा जो लेटर है वो है आर, और एस लगभग खत्म ही होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लग रहा है, द वे आई टीच वो आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया हो, नहीं किया है तो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ, क्या ही अगर कोई फैमिली में है तो, अदरवाइज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। एंड जो है
सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस हमारी ब्यूटीफुल सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए। एंड देखिए आप, मैं यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं, मतलब ये सारे वर्ड्स ही थोड़े मोड़े बस ऐसे ही काम चलाऊं वाले कराकर मैं जा सकती थी, लेकिन मैं हमेशा अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैं आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराऊँ, कुछ भी ना छूटे। तो अगर आपको ये एफर्ट मेरा अच्छा लगता है तो बस लाइक कीजिएगा, इतना ही कहना है। बाकी चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम तो मैं आपका लेती ही नहीं हूँ। तो आगे देखिए, आर वर्ड देखिए, रेडियोफोबिया क्या है? रेडियस मीन्स रेज, यानी जिन्हें फियर ऑफ रेडिएशन होता है उसे क्या बोलते हैं? रेडियोफोबिया बोलते हैं। रैनिडाफोबिया, रैनिडाफोबिया क्या होता है? राना मीन्स फ्रॉग, यानी कुछ लोगों को फियर ऑफ फ्रॉग होता है, यानी कि किससे? मेढक से डर लगता है, उसे क्या बोलते हैं? रैनिडाफोबिया बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे आते हैं हम। स्कोकोफोबिया, ये क्या है? स्कोपीन मीन्स टू लुक, यानी फियर ऑफ बीइंग स्टार्टेड एट। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? इसके बाद देखिए सोशियोफोबिया, जल्दी जल्दी करते हैं। सोशियस मीन्स क्या होता है आपका? कंपेनियन, यानी फियर ऑफ सोशल सिचुएशन, जिसे फियर ऑफ सोशल सिचुएशन होता है उसे क्या बोलते हैं? सोशियोफोबिया। सोशियो मीन्स आपका होता है ये समाज। उसके बाद देखिए सोमनीफोबिया। सोमनी मीन्स क्या होता है? सोमनस मीन्स, सोमनस जो रूट वर्ड है वहां से आया है सोमनी, तो सोमनस मीन्स होता है स्लीप, यानी कि फियर ऑफ स्लीप, जिसे सोने से डर लगे। ऐसा कौन ही होगा? मुझे तो लगता है ये वाला जो फोबिया है वो सबसे कम होगा, क्योंकि सबसे फेवरेट काम क्या है? सोना ही है सभी का, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों का। तो क्या फियर ऑफ स्लीप बहुत ही कम लोगों को होगा? बताइए मैं सही हूं या नहीं? जिसे नहीं है वो लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि जी हाँ, मुझे तो भाई सोमनीफोबिया है, यानी मुझे सोने से डर लगता है, सोमनीफोबिया। एग्जाम आए तो बात अलग है, हाँ एग्जाम में कुछ लोगों को लग सकता है। ठीक, स्कोलिनोफोबिया किसे है भैया? बताओ जरा मुझे। बचपन में तो बहुत सारे बच्चों को होता है स्कोलिनोफोबिया। ठीक, ये क्या है? ऑब्वियसली इन वर्ड से ही समझ में आया, इसका मतलब क्या है? स्कूल से, जैसे स्कूल का डर हो, स्कोलिनोफोबिया। स्कोलिनोफोबिया ये क्या है आपका? ये है स्कूल से डर। ठीक, आगे देखिए, सिलानोफोबिया, लिख लीजिए सिलानोफोबिया, आगे ऐड कर लीजिएगा। ठीक, सिलानोफोबिया मीन्स क्या होता है? फियर ऑफ मून, जिसे क्या है? मून से डर लगे, मून को देखने से डर लगे, उसे क्या होता है? उसे क्या होता है? सिलानोफोबिया होता है, सिलानोफोबिया होता है। आगे बढ़े, आगे चलिए देखते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे क्या क्या है, क्या इंतजार कर रहा है हमारा? तो टेक्नोफोबिया। ठीक, टेक्नोफोबिया क्या है? फियर ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे टेक्नोलॉजी से डर लगे। जो मतलब कि आजकल के बच्चों को तो क्या ही छोड़ो, मतलब उनको तो लव ही होता है, डर का क्या ही। लेकिन जो पुराने लोग हैं उन्हें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से डर लगता है, ये बात सही है, तो उसे क्या बोलते हैं? टेक्नोफोबिया बोलते हैं। उसके बाद देखिए थेनाटोफोबिया। थेनाटोज मीन्स क्या होता है? डेथ, फियर ऑफ डेथ, जिसे मरने से डर लगे, उसे क्या बोलते हैं? थेनाटोफोबिया बोलते हैं। ठीक, अगला वर्ड देखिए, फियर ऑफ 13 नंबर। अगर किसी को, अभी हमने 8 नंबर से देखा था, अभी देखिए फियर ऑफ 13 नंबर, ट्रिस्कैडिकाफोबिया। ट्रिस्कैडिकाफोबिया ये क्या कहलाता है? 13 नंबर से फियर कहलाता है। ठीक, ट्रैपेनोफोबिया। ट्रैपेनो मीन्स होता है इंजेक्शन, ये भी ऑब्वियसली बहुत सारी लड़कियों को लगता है, फियर ऑफ नीडल्स, यानी उन्हें सुई से इंजेक्शन से क्या करता है? डर लगता है। जब इंजेक्शन लगवाने जाती हैं तो भाई साहब उनके तो मुंह ही देखने लायक होते हैं, किस किस तरह के मुंह बनाती हैं। देखो मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि जेन्युइनली मुझे डर नहीं लगता है, मुझे बिल्कुल भी इंजेक्शन से डर नहीं लगता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। लेकिन हाँ, मैंने देखा है आसपास अपने फ्रेंड्स में बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्हें क्या होता है? इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है। इतना उछलना कूदना ऐसा लगता है जैसे छोटा सा बच्चा हो। डर, चलिए भाई है अपना डर। किसी को किसी चीज़ से तो किसी को किसी चीज़ से हो सकता है। मुझे जिस चीज़ से डर लगता है सामने वाले को उस चीज़ से डर न लगता हो और वो हंसे जैसे मैं हंस रही हूँ। खैर हंस नहीं सकते हम, अपना अपना पार्ट है, हर हर चीज़ से, किसी ना किसी चीज़ से तो इंसान को डर लगता ही है। ठीक है, आगे देखिए, जीनोफोबिया। जीनोक्स मीन्स क्या होता है? स्ट्रेंजर। ठीक, अगर फॉरेनर से या स्ट्रेंजर से डर लगे, वैसे ये डर लगना भी चाहिए स्ट्रेंजर से, जीनोफोबिया कहलाता है। उसके बाद देखिए जूफोबिया। जू मीन्स होता है एनिमल, यानी फियर ऑफ एनिमल, जिसे एनिमल से डर लगे उसे क्या बोलते हैं? जूफेबिया बोलते हैं। एक और बेहतरीन सा वर्ड देख लीजिए, उसके बाद खत्म। ये हमारा लास्ट वर्ड है, होमोफोबिया। होमोफोबिया, होमवर्क दे दूं क्या? आप मुझे बताओगे? ठीक है, ये आप मुझे बताना। अगर आप लोगों ने नहीं बताया, आपको नहीं पता है तो गूगल करिएगा, नहीं तो फिर मुझे, मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी होमोफोबिया क्या होता है। होमो मीन्स अगर आप समझ सकते हैं, अगर आप होमो को पकड़ पाएं तो बहुत अच्छे से इसको गेस कर पाएंगे। तो ये था ऑल अबाउट फोबिया। इसके बाद हम देखेंगे मेनिया। ठीक, यानी कि अब हमने डर तो देख लिया, अब हम थोड़े पागलपन को देख लेते हैं कि किस किस चीज़ का पागलपन होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का पागलपन होता है। जब आप पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि अरे वाह ऐसा भी है, अरे वाह ऐसा भी है। कुछ लोगों को चोरी करने की लत होती है। ठीक, जैसे क्लैप्टोमेनिया बोलते हैं, उसके लिए मेनिया वर्ड आता है, फोबिया नहीं, मेनिया। जैसे अगर मान लीजिए क्लैप्टोफोबिया है, उस व्यक्ति को चोरी से डर लगेगा, लेकिन अगर क्लैप्टोमेनिया है, मेनिया मीन्स होता है पागलपन, यानी कि उस व्यक्ति को किस चीज़ से डर लगेगा? उस व्यक्ति को पागलपन होगा। किससे पागलपन होगा? उसे
से चोरी करने का पागल होगा, वो जो भी देखेगा उसे लगेगा बस मैं इसको ले ही लेता हूँ। तो विथ ये क्या बन गया, खैर चलो ये इनको हेयर समझ लेना, ठीक है। विद अ ब्यूटीफुल स्माइल, थैंक यू सो मच कि आप मेरे साथ वीडियोस में बने रहे यहाँ तक, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। बस इसी तरह से अपना प्यार देते रहिएगा। और हाँ बस मुझे 1 सेकंड दीजिए, क्योंकि मुझे एक कमेंट का रिप्लाई करना है। मैं कल भी रिप्लाई करने वाली थी, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, लेकिन क्या हुआ लास्ट में मैं भूल गई थी। तो एक्चुअली वो किसी ने कुछ मुझसे पूछा था, ठीक है, कि क्या मैम आप ये पढ़ा देंगी, और आई थिंक उनका नाम जहाँ तक मैं लेट मी चेक, मोनिका नाम है क्या शायद, बस जस्ट अ सेकंड देखने दीजिए, क्या नाम है उनका। जी हाँ राइट, मैं सही थी। तो मोनिका जी थैंक यू सो वेरी मच कि आप मेरे हर वीडियोस को देखते हो और पसंद करते हो। राधे राधे। आपका एक क्वेश्चन था कि मैम आप पीजीटी ऑनलाइन पढ़ा देंगी क्या। तो बेटा मैं ये कहना चाहूँगी कि पढ़ाने को मैं हर एक चीज़ धीरे धीरे करके पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं हर तरफ पैर नहीं डाल सकती अभी फ़िलहाल। उससे क्या होगा, उससे एक नुकसान ये होगा कि कुछ भी मैं कंप्लीट नहीं करवा पाऊंगी। मान लीजिए मैंने इधर टीजीटी का भी कोर्स इधर स्टार्ट कर दिया, इधर पीजीटी का भी, इधर जीआईसी का भी, इधर एलटी का भी, तो मैं कुछ भी समय पे आपको डिलीवर नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने एलटी से स्टार्ट किया है। जब मैं एलटी का लिटरेचर वाला पोर्शन कंप्लीट करा लूंगी, उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे एक एक करके कोर्सेज को एड ऑन करती जाऊंगी, चीज़ें पढ़ाती जाऊंगी। अभी फिलहाल आप पढ़ो, यहाँ से जितने लगभग 70 राइटर्स तो हैं, तो 70 राइटर्स की मैं आपको बायोग्राफी कंप्लीट करा रही हूँ, प्लस जो उनके वर्क जो प्रिस्क्राइब्ड वर्क है वो कंप्लीट करा दे रही हूँ। तो आपकी काफ़ी तैयारी तो पीजीटी की यहाँ से हो ही जा रही है। और बाकी जो आपको इंपॉर्टेंट वर्क्स पढ़ने हैं उसको आप थोड़ा सा ऐड ऑन कर लीजिएगा अपने तरफ से, तो आपकी तैयारी पीजीटी की भी हो जाएगी। बाकी आपके टर्म्स हो गए, वो कैब हो गया, ये सारी चीज़ें सब कुछ मैं ओवरऑल कवर करा ही रही हूँ, ठीक है। तो पढ़ते रहिए बेटा, सब कुछ होगा, बस थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, धीरे धीरे सारी चीज़ें होंगी। जैसे मैंने आपको आप सभी को पहले बताया कि 1 मैन आर्मी हूँ, मुझे ही सब कुछ करना है। चाहे आपके लिए 1 क्लास लाना है, चाहे 10 क्लास लेकर आऊँ, चाहे 10 दिन में 1 क्लास लेकर आऊँ, वो सब कुछ मुझे ही टाइप करना है, मुझे ही पीपीटी बनाना है। मेरे पास अभी कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, तो यही रीज़न है। और बस आप लोगों के बीच एक नाम और पहचान बनाना चाहती हूँ, इसी वजह से मैंने ये चैनल क्रिएट किया है। और मैं चाहती हूँ कि मैं हेल्प कर पाऊँ लोगों को जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ मानती हूँ बहुत से लोगों के लिए 2000, 4000, 10,000, 15,000, 20,000 तक फीस ली जा रही है, वो बहुत अफोर्डेबल है, दे सकते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 500 रुपये भी नहीं अफोर्ड कर सकते। तो स्पेशली मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है, और स्पेशली उन लोगों के लिए ऐसे बच्चे जो बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हर जगह वीडियोज़ अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत बिल्कुल बेसिक से, बहुत जीरो से बहुत कम जगह देखने के लिए मिलता है। तो मेरी यही कोशिश है, क्योंकि जो बच्चा एक्सेलेंट है, जो बच्चा ऑलरेडी पढ़ चुका है, जिसको रिवीजन करना है, वो तो कहीं से भी देख सकता है ना, उसके लिए हर प्लेटफॉर्म खुला हुआ है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे पड़ी हुई हैं, बेसिक से चीज़ें जो है मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर डाल पाऊँ, यही मेरा मेन एम है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको पूरा ले चलूँ, पूरा कर पाऊँ। बस इसके लिए मुझे आप लोगों का साथ और प्यार चाहिए। जिस तरह से आप लोग मेरे ऊपर अपना ट्रस्ट बनाए हैं, मुझे प्यार दे रहे हैं, बस इसी तरह से अपना प्यार बरकरार रखिएगा, फिर धीरे धीरे हर चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। तो मिलूंगी अगले वीडियो में किसी और बेहतरीन सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। और आज के जो एक्स्ट्रा वर्ड्स दिए मैंने, वो आपको अच्छे लगे या नहीं लगे, ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू सो मच।